चलिए। तो हमारा स्वाध्याय चल रहा था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जी इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, ईर्ष्या, क्रोध और दुर्भावनाओं के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा कोई और दोषी नहीं है। मतलब 11 महीने में हमारी नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और अगर हम उसी को अपने डर और भय को अगर लेके आगे जाते हैं तो उसका दोष हमारे ऊपर है, बीमार होना हमारे ऊपर। बनना स्वाभाविक क्यों है, बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और उसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों के बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती हैं। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन है। जहां जीवन है वहां सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है वहां आदर्श स्वास्थ्य है। अगर आपकी जो सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे। और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर और नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ करता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियाना पोलिस में रहने वाले
फ्रेडरिक एंड्रूज को यह बीमारी हो गई थी। इससे वह अपाहिज हो गया था। वह पैरों से चल नहीं सकता था और उसे हाथों और घुटनों के बल ही चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी घोषित कर दिया था। एंड्रूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम और सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अवचेतन मन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए वह मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था में यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और यह कहते सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंखों की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि उसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराया आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब वह आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। इन्होंने यहाँ पर दिए हैं समीक्षा के बिंदु। फर्स्ट है, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंप दें, उसे वह कर देगा। थर्ड है, अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। अगर आप सकारात्मक विचार भेजेंगे, अपने प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक रहेंगे, तो अवचेतन मन आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। चौथा है, जान ले आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। पांचवा है, आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप कार्य करता है। छठा है, आपका शरीर हर
11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदलने। 7वां है स्वस्थ सामान्य होना, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत हैं। 8वां है ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे 9वां है आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और उसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर, परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में की खुशियां पाएं। यह आज का हमारा स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।